वाचन श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 27 को पढ़ रहे हैं। तो अब आखिर अंत में माता सती ने पूर्णतया से ध्यान और निश्चय करके कि मैं अब ये शरीर को धारण नहीं कर सकती, और उन्होंने निर्णय ले लिया और उन्होंने किया अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। ये विधि है जो यहाँ पे बताया जाए, क्योंकि ऐसे करने से समस्त पाप से शुद्ध हो गए। हम पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन कि गुरु वैष्णव के दर्शन मात्र से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो स्मरण तो दूर की बात, सिर्फ उनको दर्शन करने से ही सब पाप। और शिव जी इतने महान वैष्णव जगत गुरु है और उन्होंने ऐसे किया। माता सती कोई साधारण नहीं थी, वे भी ज्ञान से युक्त थी और उन्हें ये मार्ग जानती थी कि कब क्या करना चाहिए। श्री गुरु चरणे रति, हम श्री गुरु वंदना में श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु के चरण की आसक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण, शुद्ध करने वाली है, आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करती है। ये सबसे बड़ा, सबसे उत्तम मार्ग। तो गुरु के चरण, भगवान के चरण, भगवान के महान भक्तों का चरण और सभी वैष्णवों के जो चरण, हमें सभी कल्मशों से मुक्त, हमें सभी पापों से मुक्त। प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि भक्त का आनंद, भक्त का आनंद का अनुमान लगा सकते। यहाँ पे सती अपने पति शिव जी के चरण कमलों का ध्यान उन्होंने किया, जो भौतिक जगत का
संचालन करने वाले 3 देवताओं में से है। तो इस प्रकार से उन्होंने चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गए। हमारी इस भौतिक जगत की जो भी आसक्ति है वो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं जब हम भगवान के चरण कमलों में आश्रित। तो भक्त को बहुत आनंद अनुभव होता है जो वो अपने मन को भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। भगवान के चरण कमल में आनंद का रस और भगवान के चरणों पर केवल ध्यान लगाने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकता है। यही विधि है। हमारे कष्ट, हमारे कल्मश, हमारे संबंधित जो इस शरीर के साथ संबंधित जितने भी रिश्ते हैं, उस रिश्तों में जो कल्मश है उसको भूल पाना बहुत कठिन है, खास करके अगर हमारे रिश्ते बहुत नजदीक के होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माता सती का रिश्ता बहुत नजदीक का था अपने पति शिव के साथ। तो उन्होंने जब उनके चरण ध्यान कि शिव जी महान है, शिव जी परम वैष्णव है, वे संचालन करने वाले 3 देवताओं में से, तो उनके चरण ध्यान उन्होंने सब जो है संबंध भूल सब कुछ आसानी से वो अपने शरीर को त्याग के समय आसान नहीं है। शरीर को त्यागना आसान नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे नजदीक संबंध है, शारीरिक संबंध है। उन शारीरिक संबंधों को भूल नहीं सकते, उनसे दूर नहीं हो सकते, उनमें इतने आसक्त हो जाते कि बहुत कठिन हो जाता है इस शरीर को त्यागना या इस शरीर को छोड़ना, बहुत कष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण कर ले तो हम आसानी से इस भवसागर को पार कर सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो गुरु श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति को प्राप्त
जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जो भी आशाएं, सब कुछ, जो भी हमारे आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, पूर्ण हो जाती। भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप से अतिरिक्त सब कुछ भूल जाता है। यही योग समाधि की सिद्धि है, यही योग समाधि है, ध्यान, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यत् कीर्तन यत् स्मरण, केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण, भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मश देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है। देहात्म बुद्धि से मुक्त होने का यही सरल, सुगम और एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। कितना भी अगर हम कोशिश करें भूलने के लिए अपने बल पे कि हम इसको छोड़ देंगे, इसको से अलग हो जाएंगे, इसकी विरक्ति, इससे विरक्त हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं हो सकता है जब तक हम भगवान उनके शुद्ध भक्त उनके चरण कमलों में हम आश्रित न। और ये एक क्षण में, जस्ट मेक अप योर माइंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, तक क्षण घटित हो जाता है। ये अग्नि तो श्री चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ रहे हैं, तो ये गुरु तत्व और गुरु के विषय में, और जो चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें बताया कि स्थूल, जिसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं मेरी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहते। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार ये सब जो भौतिक तत्व है सारे जीवों के शरीर में है, तो अभी हम सोच सकते हैं या तर्क कर सकते कि अग्नि कैसे उन्होंने प्रज्वलित की। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार, और अगर इन बातों को अच्छी तरह से समझना है तो सभी शास्त्रों को हमें पढ़ना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, विचलित नहीं। तो ये प्रज्वलित अग्नि बाहर देखे ये आवश्यक नहीं है। यदि इस जगत में रहते हुए कोई अपने सारे शारीरिक संबंध को भूल देता है और आत्मा के में स्थित हो जाता है, तो कहा जाता है कि वो योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि। तो ये योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि सती ने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे ये शरीर को त्यागना है, और अपनी योग शक्ति से उनके अंदर से ये अग्नि को उन्होंने
प्रज्वलित अग्नि से अपने शरीर का परित्याग कर तो उनको आनंद प्राप्त हुआ, पर ये आनंद निश्चित ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था। तो उन्होंने एक दूसरा भौतिक शरीर, आनंद भौतिक था क्योंकि ये आनंद हमेशा के लिए नहीं रहता। आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख में यही अंतर है। तो भौतिक सुख में भी कुछ आनंद रहता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही होना भगवत प्राप्त। इस श्लोक में बताया है कि ऐसे ध्यान से सती समस्त कल्मश से मुक्त हो गई। ये कल्मश क्या है? ये कल्मश दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था। वे देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में उन्हें यह सब कुछ भूल गए, सब भूल गए। कब भूल गए? तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंध से मुक्त हो जाता है और अपने को परमेश्वर का मात्र शाश्वत दास मान लेता है, तो ये समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कल्मश जल गए, भस्म हो। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सती तो कौन है? सती भगवान की भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति है। तो ये हम देखते हैं ईशोपनिषद में भी प्रार्थना, वायुरनीलममृतं मतेत भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। किए जो अशाश्वत शरीर वायु, मतलब ये वायु मतलब प्राणवायु, अनिल अमृत, एकदम भस्मांतम, भस्म हो जाए। और हे भगवान, तो स्मरण, मैंने जितना भी आपके विषय में जो भी सेवा की है, आपको भूलना मत। जो भी तपस्या की है उसको भूलना मत। ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर, भूलना मत। जो भी मैंने किया भूलना मत आपकी सेवा में। तो इस प्रकार ये शरीर भस्म, योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है, भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाए। अब यहाँ पे जो प्रसंग है सती और जो उनका ये शरीर त्यागना, वो आध्यात्मिक आनंद नहीं था, क्योंकि वे जो है
दूसरे शरीर में उनको स्थानांतर होना था। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थ है कि सती ने दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह है। तो बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति दो है, तीन है, बहिरंगा, तटस्थ और अंतरंगा। अंतरंगा तो ये बहिरंगा प्रकृति है, उनको आध्यात्मिक उनका कार्य ही है, भौतिक ही है प्रकृति। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे महान आचार्य हमें समझाते हैं बहिरंगा शक्ति अधीक्षक विग्रह है। अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त किया, क्योंकि वो है ही बनाई हुई है उसको, तो कैसे वो आध्यात्मिक देह प्राप्त, कैसे वो भगवान की कार्यकलाप में लगी है। अधीक्षक है, उनको अपने कार्य को निभाना ही भगवान की सेवा है। तो जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त किया, वरन दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। ड्यूटी उनका है, ड्यूटी परफॉर्म करना है। अभी ये सिचुएशन ये हो गई है, लेकिन उसके ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो कैरी आउट करेगी। ऐसा नहीं कि अपनी ड्यूटी को छोड़, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य पर ही उन्होंने अपने आप को स्थानांतर कर लिया। वो कर सकती थी अगर आध्यात्मिक पर उनका कार्य भगवान की सेवा, बड़ी सेवा कर रही है भगवान की सेवा। तो क्या हुआ फिर, उन्होंने स्थानांतर किया। तो अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया, जो उनकी भावी माता थी। तो उनके बाद में जो उनकी माता थी, तो उन्होंने अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत उस श्रेष्ठ शरीर से स्थानांतरित हो गए। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वे मेनका की पुत्री के रूप में फिर से प्रकट। मेनका हिमालय की पत्नी है, हिमालय की पत्नी है, और माता सती इस प्रकार से उनका दूसरे जीवन में वे क्या बनी, मेनका की बहुत सुंदर गुणवान पुत्री होते हुए वे तपस्या के चले गए। विद्य नारद मुनि हिमालय के
घर आए और मेनका और हिमालय सती जो उनकी पुत्री है उनके विषय में पूरी जो कथा है उनको सुनाया। जब मेनका को पता लगा कि स्वयं प्रकृति माता सती उनके गर्भ से प्रकट हुई तो बहुत हर्षित हुई कि भवानी माँ के गर्भ से प्रकट हुई। और नारद मुनि ने कहा कि अभी आपकी जो पुत्री है विवाहित, उम्र का हो गया, आप उनका विवाह कर दीजिए अच्छा वर ढूंढकर। तो हिमालय जी ने कहा कि मेरी बेटी जो है, पुत्री जो है, वो तपस्या कर रही है वर इसी हेतु कि वे एक योग्य पति को प्राप्त करें। और मुझे ये उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि उनकी इच्छा जो है वैसे ही पति को प्राप्त करें उनकी जो। तो इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए कोई वर ढूंढे, क्योंकि जिसको वो चाहती है वही उनके पति बने। तो नारद मुनि ठीक है, पर आप तो पिता है, ये आपका ये जरूरी है कि आप उनका विवाह करवाए। तो इसीलिए मैं ये सलाह देता हूँ कि आप ब्राह्मणों और अपने मंत्रियों से अपने पुत्री के विवाह के विषय में सोचे और उनका वो आयोजन कर दे। तो हिमालय ने कहा कि आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है जो हमें उन्होंने नारद मुनि से कहा कि आपसे अतिरिक्त कौन हो सकता है जो हमें सलाह दे सकता है। आपके मन में कोई है, आप मुझे बताइए। और मुझे पता है कि मेरी पुत्री खुश हो जाए। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे पता है कि कौन है आपके पुत्र की योग्य कौन है, आपकी पुत्री की योग्य कौन है मैं जानता हूँ। और आपकी पुत्री भी चाहती है कि उन्हीं से विवाह हो। और वे कौन है? वे कैलाश में रहने वाले परम शिव जी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता जो आपकी पुत्री है। तो हिमालय ने कहा ठीक है, यही बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि उनको लेके आइए। उनको ले आए। तो तुरंत नारद मुनि गए शिव जी के पास और कहा कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। नारद मुनि कह रहे शिव जी का आपकी इच्छा, आपकी अर्धांगिनी माता सती का जो है जन्म हुआ है और वो तपस्या कर रही है आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। मैंने हिमालय और मेनका से आपसे आपके विषय में बात कर ली है और उन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि आपको वे अपने जो है अपनी पुत्री के योग्य पति समझ के इस विवाह के लिए तो इसीलिए आप हिमालय जाइए और आप वहां रहिए और उमा जो है आपको सेवा कर। उन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी सती गंगा के रूप में मेरे सिर के ऊपर धारण किया, तो
नारद मुनि ने कहा कि सती ने अपने आप को दो रूपों में विभाजित किया, गंगा और उमा। आप उनको गंगा के रूप में अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं, और अभी आप उनके बाएं तरफ यहाँ उनको रखें। तो इस प्रकार से शिव जी कहा ठीक है, मैं हिमालय जाके देखता हूँ। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने अपने रूप को बदल दिया, एक ब्राह्मण के वेश में गए। जहाँ सती तपस्या कर रही थी तो वे ब्राह्मण के रूप में गए, और ब्राह्मण के रूप में उन्होंने माता सती से पूछा कि आप कौन हैं, आप इतनी सुंदर, और यहाँ पे इतनी सौंदर्य की देवी, आप यहाँ पे तपस्या कर, ये आपको शोभा नहीं देती, आप इतनी सुंदर हैं, और अपने आप को क्यों इतना कष्ट दे रही है। तो माता सती ने कहा कि मैं हिमालय की पुत्री हूँ, और मैं इसीलिए तपस्या कर रही हूँ ताकि शिव जी को मेरे पति के रूप में मैं प्राप्त कर सकूं। मैं पिछले जन्म दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, और दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया और मैंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो शिव जी ने कहा, अरे आप तो इतनी सुंदर है, आप ये कुरूप शिव जी जो शमशान में रहते हैं उनके पीछे, आपको तो इंद्र जैसी वर होना चाहिए। शिव के पीछे आप, शिव कौन है? और इसीलिए ये योग्य नहीं है आपके लिए। सती क्रोधित हो गई, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अपने शरीर को एक बार त्यागा है क्योंकि शिव का अपमान होने के कारण अपमानित किया गया, और आपने शिव जी का अपमान किया। अगर आप इस प्रकार से इस अपमान से बचना चाहते हैं तो शिव जी की गुणगान की स्तुति कीजिए ताकि आप इस पाप से मुक्त हो सकते हो। ध्यान रहे कि मैं शिव जी का कोई भी जो है एक शब्द, जो विरोधी शब्द, इसीलिए अपने आप को इस घोर पाप से मुक्त कर दीजिए क्योंकि आपने इन गंदी शब्द शिव जी के विषय में बोले। भगवान शिव जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने शिव जी की स्तुति की, और जब उन्होंने इतनी सुंदर रूप से स्तुति की तो माता सती ने जान लिया, ये ब्राह्मण, मैं आपके चरण कमलों में गिर जाती हूँ क्योंकि आप जो है इस ब्राह्मण के वेश में आए और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिव है जिसको मैं चाहती हूँ और जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। पर भगवान शिव जी ने अपना रूप माता सती को दिखाया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं आपको स्वीकार करूँगा, मैं आपका पति बनकर आपको मैं स्वीकार करूँगा। तो इस प्रकार से बहुत लंबी कथा है, हाँ 5 मिनट और जाएगा समय। यहाँ शॉर्ट में यही है कि इस प्रकार से उमा पार्वती
जब मेनका उनकी माँ ने उनकी तपस्या को देखकर उन्हें कहा, ओ माँ, इसके लिए उमा के नाम से पार्वती माता। तो इस प्रकार से शिव जी वहाँ पे ही रहने लगे हिमालय में, और उमा उनकी सेवा करने लगी अच्छी तरह से। पर शिव जी इतने ध्यान में और ध्यान में उनको अपनी पत्नी स्वीकार करने के बाद भी अपनी इतनी घोर ध्यान में थे कि वे ध्यान से नहीं, क्योंकि असुरों का प्रबल था, तारकासुर, बहुत ही घोर कष्ट हो रहा था। शिव जी उनको वरदान था कि शिव जी के पुत्र द्वारा ही उनका वध किया जाए। और यहाँ पे शिव जी ध्यान में थे तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा अंदर कि शिव जी का ध्यान को भंग कर दो, और उनके हृदय में काम वासना हो गए। और उन्होंने बाण चलाए, उनका कामदेव का बाण किसका कैसा रहता है, फूल और पूरा जो माहौल है, जो वसंत ऋतु बना रहता है, और पूरा जिस जगह फूलों से और हवा, सुगंधित हवा चलती है, जो कामदेव शिव जी का जो इस बाण लगने से उनकी ध्यान टूट गया। उन्होंने अपने आप को खोला और उन्होंने सोचा, किसने मेरा ध्यान को भंग किया है। तो उन्होंने देखा कि और उन्होंने क्रोधित होकर देखा, और वे जैसे ही शिव जी ने अपने नेत्र से उनको देखा, अग्नि से जो है कामदेव भस्म हो गए। तो इस प्रकार से उनका विवाह हो गया। और शिव जी ने जो कंदर्प या कामदेव का जो शरीर की जो राख थी, उसने अपने शरीर पे लगाया तो उसका इफेक्ट हुआ, और इस प्रकार से शिव जी और माता पार्वती के और कार्तिकेय पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इस तारकासुर का वध करके और शिव और पार्वती हिमालय में रहने लगे। तो ये कथा है किस प्रकार से वे मेनका के गर्भ में स्थापित हो गए, और उनका दूसरा जन्म शिव जी के साथ शिव जी को ही प्राप्त करके उनके पति के रूप में उन्होंने कहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Hare Krishna. Sorry for No, thanks.